नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो राजस्थान के उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजस्थान के किसी भी ज़िले में निवास करता हो और यदि वो चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो उसके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने चुनाव लड़ने वालों के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है और नए नियमों को जारी कर दिया गया है। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको ये नियम जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इन नियमों का फॉलो नहीं किया, इन नियमों को नहीं जाना, तो आप चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हो। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, दिसंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, यानी कि जो आपकी पंचायत के चुनाव है वो दिसंबर में हो सकते हैं। सरपंच के, उप सरपंच के, जिला प्रमुख के, ये सभी जो चुनाव है वो दिसंबर में होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो कौन कौन से ऐसे नए नियम हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। देखिए, राजस्थान पंचायत चुनाव 3 स्तरों पर होते हैं। हर स्तर पर अलग अलग पदों के लिए चुनाव करवाया जाता है। विस्तार से हम यहाँ पर आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, पहला स्तर है ग्राम पंचायत स्तर। यहाँ पर सरपंच का चुनाव होता है, जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और ग्राम के सभी लोगों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। इसके अलावा पंचायत समिति स्तर के ऊपर देखिए, इसको अपन ब्लॉक स्तर भी बोलते हैं। पंचायत समिति सदस्य जो ब्लॉक या समिति के वार्डों से चुने जाते हैं। चुने हुए सदस्य मिलकर के पंचायत समिति का चुनाव, यानी कि पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव करते हैं। तीसरा स्तर यहाँ पर आता है जिला परिषद का, जिला स्तर के ऊपर। तो जिला परिषद सदस्य जिले के वार्डों से चुने जाते हैं और चुने हुए मेंबर मिलकर के जिला प्रमुख, जो कि अपन बोलते हैं जिला प्रमुख का, जिला परिषद का प्रमुख, इसका चुनाव करते हैं। इसके साथ ही आगे हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जो भी चुनाव में भाग लेने वाले हैं उन सभी पार्टिसिपेंट के लिए राजस्थान सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 11 नियमों का ऐलान कर दिया गया है। और वो 11 नियम कौन कौन से हैं, यदि आपने एक भी नियम फॉलो नहीं किया तो आप चुनाव से वंचित रह सकते हैं। देखिए, राजस्थान पंचायत चुनाव 11 नियम, इनमें से नियम नंबर 1 है आपराधिक पृष्ठभूमि या कानूनी अयोग्यता। इसमें बताया गया है कि किसी अपराधी में दोषी ठहराया गया हो, किसी भी अपराध में उसको दोषी ठहराया गया हो और 2 साल या उससे अधिक की सज़ा उसने पाई हो तो वही चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। इसके साथ ही कोई गंभीर केस चल रहा हो और उस अदालत ने सज़ा दी हो लेकिन आरोप तय हो चुके हों तो भी वह जो चुनाव है वो नहीं लड़ सकता है। इसके साथ ही घोटाला, भ्रष्टाचार या सार्वजनिक धन की हेराफेरी में लिप्त हो, इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन यदि उसने कभी भी किया हो या फिर चुनाव संबंधी अपराध में दोषी हो तो भी वो चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ सकता है। नियम नंबर 2 यहाँ पे बताया गया है सरकारी नौकरी में होना। देखिए, स्थायी या अस्थायी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पुलिसकर्मी या अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जब तक वे नौकरी में हैं उन्हें किसी भी पंचायत में पंचायत पद के लिए उम्मीदवार बनने की अनुमति उनको नहीं दी जाती है। आगे हम बात करेंगे नियम नंबर 3 की। देखिए, वित्तीय या कर संबंधी देनदारियों, पंचायत सरकारी खजाने या कर संबंधी बकाया राशि न चुकाने वाले व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। बकाया या अदायगी में अनियमितता होने पर भी अयोग्यता लागू होती है। इसके साथ ही अगले नियम के बारे में बात करेंगे, फर्जी या गलत दस्तावेज, नामांकन के समय जाली प्रमाण पत्र या गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। सभी कागजात सही और प्रमाणिक होना अनिवार्य है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगला और 5वां नियम है मतदाता सूची में नाम न होना। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो भी आप चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे। इसके अलावा अगला नियम है आरक्षित सीट का उल्लंघन। देखिए, महिला आरक्षित सीट पर पुरुष और अनुसूचित जाति और जनजाति या फिर ओबीसी आरक्षित सीट पर अन्य वर्ग के लोग चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ सकेंगे। आरक्षण नियमों का पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। यदि वो नियम का पालन नहीं करते हैं तो चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं। नियम नंबर 7 देखिए, पिछले पद का दुरुपयोग या अनुशासनहीनता। यदि कोई पहले से पंचायत का पद संभाल रहा था और उसके खिलाफ गंभीर अनुशासनहीनता या अनियमितता हुई है तो वह अगले चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। नियम नंबर 8 देखिए,
नशाखोरी या अवैध गतिविधियां। जो व्यक्ति शराब, नशे या अवैध गतिविधियों में दोषी पाया जाता है तो उसे चुनाव लड़ने से कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। पंचायत प्रतिनिधि को समाज में आदर्श उदाहरण होना अनिवार्य है, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। नियम नंबर 9 के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। 1995 के बाद में जिनके भी 2 संतानें हैं वो इस चुनाव से बर्खास्त कर दी जाएगी। आगे हम बात करेंगे कि ये जो नियम है, यह नियम परिवार नियोजन और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ा देने के लिए लागू किया गया है। आगे हम बात करेंगे नियम नंबर 10 को लेकर के। अगला नियम है कानून और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन। जो व्यक्ति संविधान, पंचायती राज अधिनियम या अदालत के आदर्शों का उल्लंघन करता है उसे चुनाव लड़ने से रोका जाएगा और सभी नागरिकों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है यदि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। नियम नंबर 11 देखिए, उम्र की शर्त, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए पंचायत का। यदि नामांकन भरने की तिथि तक उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम है तो वह प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के। आगे जो भी अपडेट मिलेगी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक आप इस चैनल को से जुड़े रहें। अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जो भी चुनाव लड़ना चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।